अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी जल्दी से जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कभी भी अनाउंस कर दूँगी, साथ साथ में जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना मतलब मैं जब से मतलब अम्मी घर पे हूँ तब से ये सीन होता है कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ। सुबह सुबह जैसे मेरा पहला रूटीन बना हुआ था ना कि मैं सुबह सवेरे उठ जाया करती थी, लेकिन ज़ाहिर है अम्मी के घर हूँ तो अब थोड़ा सा लेट सोती हूँ तो थोड़ा सा लेट उठना हो जाता है। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके यहाँ पर जो है मैं अपने घर आ गई थी। और आज क्योंकि मुझे थोड़े से काम निपटाने थे। काम किस तरह के निपटाने थे मीन्स सारी चादरें, कुशन, अपने बेडशीट सब कुछ जो है ना अच्छे से धो धा के इनको सुखा के इनको रखना था। और ये थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था क्योंकि घर में आने से पहले मैं सोच रही थी कि सारे के सारे काम निपटा के उसके बाद ही आऊँगी, क्योंकि इब्राहिम जो है ना घर में रुक नहीं रहा था। इब्राहिम का यूँ सीन हो रहा था कि मैं इब्राहिम को लेकर आई थी, लेकिन इब्राहिम इतना रोना धोना मचा रहा था कि मैं उसको फिर वापस छोड़ के आ गई थी अम्मी के घर पे। तो अम्मी के घर पे मैं उसको छोड़ के आई क्योंकि यहाँ पे कुछ गर्मी भी हो रही थी इसलिए। और मेरा ड्राइंग रूम में जो है ना वो एसी सेट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी यूँ सीन है कि ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करता, तो घर पे तो माशाल्लाह से हसन हुसैन सब लोग ही होते हैं तो उनके साथ खेल रहा होता है। तो इसलिए मुझे वैसे भी घर का काम ही करना था यहाँ पे आकर, जो भी तकरीबन जो भी था कपड़े वगैरह का काम था या सफाई डस्टिंग वगैरह करनी थी, सारा मुझे खुद अकेले करना था। तो इसलिए फिर मैं इब्राहिम को वहाँ पर छोड़ कर आ गई थी। मैंने आज मशीन लगाई सबसे पहले, यहाँ पर मशीन की भी सेटिंग हो चुकी थी और वॉशिंग एरिया में ही रखी है मैंने मशीन। तो इन सब चादरों के अंदर ही कपड़े और सारी चीज़ें मेरी मतलब आप समझ लें कि इतने बड़े बड़े पुटल्ले बनकर आए थे। तो इसलिए मैं समझ ली कि यार चादरें जो है ना अच्छे से धो दूँ, उसके बाद ही ना इनको इस्तेमाल करूँगी, ऐसे नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ही रूम में इस तरह से जो है रखे हुए थे चादरें ना, तो सारी चादरों को मैंने एक साथ ही धो लिया था। उसके बाद मैंने जो है दूसरा राउंड भी लगाना था, लेकिन मुझे ये डर भी हो रहा था कि पानी ना चले जाए। तो हमारे हैदराबाद में भी पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से ना पानी की टाइमिंग बड़ी चेंज हो गई है। सुबह सवेरे आता है, मीन सुबह फजर के बाद टाइमिंग इस तरह से हो गई, जिसकी वजह से जो है पानी की थोड़ा सा ही होता है कि पानी भर नहीं पाता है या ऐसा होता है। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा था यार यहाँ पे पानी ना चल जाए, कि क्या पता है, पता नहीं टंकी भरी है या नहीं भरी है, क्या सीन है पता नहीं। तो इसलिए मुझे ये हो रहा था। वैसे तो मैंने बोरिंग भी करा रखी है यहाँ पर और बोरिंग भी करवा ली थी, लेकिन फिर भी ये हुआ कि फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक ही राउंड लगा लेते, फिर नेक्स्ट डे आकर और कपड़े धो लेंगे, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे। मीन्स के वो सोफ़े कवर हो गए, चादरें हो गई, कुशन कवर हो गए, कुछ कपड़े भी थे इस तरह से ना। तो आज जो है ये मशीन लगाई और बड़ा मतलब मैं टाइम बाद मशीन यूज़ कर रही थी और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद मैंने पूरे घर की झाड़ू भी करी और उसके बाद मैंने पोंछा भी लगाया। लेकिन पोंछा जो है मैं अभी जो दूसरा वाला लेकर आई थी ना, आप लोगों को अपने व्लॉग में भी दिखाया था, वो एक टप वाला, वो अभी तक मैंने खोला नहीं है, उसकी ओपनिंग नहीं करी, क्योंकि वो मुझे यूज़ करना कुछ ख़ास अभी आता नहीं है। उसको किस तरह से एक पज़ल की तरह पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद यूज़ करना है। तो मोबाइल में पहले उसका ट्यूटोरियल देखूँगी, उसके बाद उसको खोल के उसको जोड़ के फिर पोंछा मारेंगे उससे। लेकिन ये है कि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मैंने देखा है अक्सर वीडियोज़ में ना, तो इसलिए मैंने वो वाला पोंछा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारे के सारे कपड़े धुल रहे हैं और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाकी काम अपने जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। मैंने और वीडियोज़ नहीं बनाई झाड़ू पोंछा देते हुए, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने अपना दुपट्टे को साइड में रख के अपना काम किया था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। अच्छा जी, मुझसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार अमर, तुमने अपने शादी का जोड़ा जो है बाहर सड़क पे इस तरह से रख दिया है। भाई वो सड़क नहीं थी, घर के बाहर एक आप समझिए कि ग्रास लगी हुई है और वहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही थी। अब इतनी ऊपर छत पे कौन जाता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इसको यहाँ ही रख देते हैं। अब छत का क्या सीन है और घर का क्या सीन है मैं आप लोगों को मतलब जब होम टूर दूँगी तब दिखाऊँगी, बताऊँगी। लेकिन अभी यूँ सीन था कि भाई ज़ाहिर घर के दरवाजे सारे के सारे खुले हुए थे और सारे वर्करों को आना जाना हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप इसको बाहर रख दें। और फिर इसको मैंने पैक करके अच्छे से रख दिया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप इसको जो है ना ड्राई क्लीनर पे अच्छे से धुलवा दीजिएगा, क्योंकि जो है ना रखे रखे की भी आ जाती है ना कपड़ों में, इसलिए। तो उन्होंने कहा चलो ड्राई क्लीनर से धुलवा लेंगे, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने शीशा जो है ना एक ऑर्डर किया था, मतलब अम्मी के घर पे ना ये काम करते हैं शीशे का ना, तो मैंने इनको ही कह दिया था कि मेरे घर में आपने एक शीशा लगाना है
और बड़ा सारा ऐसे ऐसे करके। तो ये आज शीशा लगाने आए थे। अच्छा, चादरें सुखाने के लिए मैंने आज जो है क्या हुआ कि मैं डोरी लेकर आई थी। डोरी कुछ इस तरह की थी कि वो ऐसी थी कि उसको लटका लो और जब कपड़े सूख जाए तो उसको हटा लो, ऐसे था, मतलब स्ट्रेचेबल टाइप की थी, ऐसी थी। और वो क्या हुआ, मैंने उसको ज़्यादा खींच दिया, वो डोरी टूट गई और मेरे पास दूसरी रस्सी थी नहीं कपड़े डालने के लिए, तो इसलिए मैंने सोफ़े पे ही फैला दी थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा गीले नहीं थे, जस्ट नम नम हल्के हल्के से गीले थे। तो इनको मैंने इसमें लाउंज में इस तरह डालते हैं ना, लाउंज जो है ना पंखा चला दिया तो लाउंज हल्का हल्का, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि हल्के हल्की जो है ना नम नम कपड़ों की वजह से वो हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है लाउंज, और सर्फ़ की खुशबू आ रही थी पूरे लाउंज में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं शीशा लगवा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ खाली खाली सा लग रहा है और शीशा होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से मतलब ये था कि शीशे का ऑर्डर दे दिया था। अब मैंने उनसे बोला कि आप जो है ना ये दरवाज़े के बीच में जो एक दीवार आ रही है ना, जिस जो स्पेस आ रहा है, आप इसके अंदर भी शीशा लगा दीजिएगा। लेकिन वो मुझे प्राइस इतने हाई बता रहे थे कि फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही करवा लेती हूँ इसका काम, लेकिन करवाऊँगी इंशाल्लाह फिर कभी ना। अच्छा जी, अब आप लोग ये वाली दीवार देखें, यहाँ पर मैं शीशा लगाने का बोल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नोट किया कि मैंने डाइनिंग टेबल बाहर रखवा ली है कुछ इस तरीके से, और जो है ना अंदर मैंने सोफ़े रखवा लिए हैं अपने रूम में ना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अम्बर डिस्पेंसर ना यहाँ से हटा लो, यहाँ पे डिवाइडर रख लो, या फिर जो है अपनी डाइनिंग टेबल रख लो। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर सूट नहीं कर रही थी, मैंने रख कर देखा था। अच्छा जी यार, मैं घर पर आई ना तो ये तहसीन जो है ये पता नहीं क्या गाची गाची करके घूम रहा था इसको लेकर, और कह रहा था गाची खानी गाची खानी। ये मैं पहली दफ़ा सुन भी रही हूँ और पहली दफ़ा देख भी रही हूँ। अब ये पता नहीं उसने क्यों ऑर्डर करके मंगवाई है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने इसको खाया तो मुझे ये बहुत ही अजीब व गरीब लगी खाने में ना। मीन्स ये मट्टी है या पत्थर है, पता नहीं क्या है, और लोग इसको खाते हैं भाई। जब मैं इसको एक बाइट लिया ना तो मुझे ऐसा लगा मेरे मुंह में कीचड़ बन गया है अल्लाह माफ़ करे। इसका इसका जायका बहुत ही कुछ बदसूरत सा था, अजीब सा था भाई, बहुत बद जायका था ये। तो मीन्स मुझे समझ नहीं आया, और अभी मेरे हाथों पे भी देखा ऐसा लग रहा है मैंने कोई सीमेंट की ईंटें उठा ली हैं। तो तैसे ना सब कुछ चकाता घूम रहा था, ये गाची खा लो गाची। अब गाची क्या होता है बोलो, इसको कौन लोग खाते हैं? मैंने इसको गूगल किया तो इसके नुकसानात कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे कि भाई खून की कमी हो जाती है, या जिसके अंदर आयरन की कमी होती है वो खाते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन खैर मैं तो फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, अगर आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आप लोग ये खाते हैं या ये किसी खाने में डलती है या पानी में डाल के खाते हैं। क्या सीन है भाई, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए होता है, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। लेकिन खैर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोनों के काम में आती है। What is this? मगर खाते हैं लोग। यार ये देखो ये क्या है, ये तहसीन ने मंगवाया है और ये कह रहा है ये खाते हैं। खाते हैं, लेकिन मैंने मुंह पे लगाया था। खाओगी? ये इतना बड़ा अड्डा खाओगी? मगर एंटोक की गोली की तरह मैंने अबे साहब मट्टी खा रहे मैंने हैं। रिव्यू देखा तो लोग बोल रहे खाते हैं लोग। ये देखो ये देखो। अबे नहीं खा इसको, पतली हो जाएगी। सही नहीं लग रही मुझे। पतली ना हो जाए। तू दरात के रिव्यू देख। इब्राहिम इधर आ। अबे लोग तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, छोड़ तू। अब बाजी पूरे पत्थर हैं भाई। कर रहा था आपने खा लिया। पेट में दर्द हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मजदूरों वाले ना हो जाए, पत्ते निकलवाने जाना पड़ रहा। अबे छोटा पीस ना वो खा दूँ। और इसको खा के ब्लैक यही जम जाएगी। बच्चों को तो बिल्कुल मत खिलाइयो, मुंह पे लगा ले ये। खाओ। भाई गाची को हाथ लगाने के बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा हाथ गंदे हो गए थे। तो यहाँ पर हाथ धोने के बाद फिर मैं अपने जो है हाथों पे अच्छे से लगाने आ गई थी चिल्टन प्योर की हैंड एंड फूट क्रीम। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बर्तन धोती करके काम वाम करती हैं, काम काज करती हैं, तो ज़ाहिर उनके हाथ थोड़े से आप समझें कि सख्त हो जाते हैं या ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ना हाथ बहुत ज़्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं। तो आप अपने हाथ पैरों का ख्याल रखने के लिए चिल्टन प्योर की ये वाली क्रीम यूज़ कर सकती हैं। इसको आपने क्या करना है कि अपने हैंड वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से और इसको क्रीम को लगा लेना है। आपके हाथ इतने ज़्यादा कोई सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके हाथों को ये ब्राइट भी करता है, क्योंकि देखिए हम अपने फेस का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हाथों का जो है ना कलर हमारे फेस से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। हम मेकअप भी कर लेना तो हमारे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा अलग लग रहे होते हैं। तो आप अपने हाथों का भी ख्याल रखा करें। हाथों की और पैरों की एक क्रीम अलग से आती है, तो आप अपने हाथ और पैर पे इस तरह से क्रीम लगाया करें, क्योंकि ताकि आपके लगे कि भाई हाँ आप ही के मुंह का, आप ही का हाथ है और आप ही का पाँव है।
तो ये ना आपके हाथों पे एक रौनक ले आता है, आपके हाथ पैरों को सॉफ्ट करता है, चमक लेकर आता है, ग्लो करता है, साथ साथ में नरम व मुलायम भी करता है। लगता है कि भाई हाँ किसी लड़की के हाथ पाँव हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें। बाकी चिल्तन प्योर के पेज से आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं मेरे हाथ माशाल्लाह से किस तरह साफ़ सुथरे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जैसे आपके फिंगर्स पे बीच बीच में हो जाता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, निकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जैसे डार्क हो जाती हैं, इस पे निशान आए हुए होते हैं, तो ये आपके हाथों को ना ग्लो करता है, स्किन टोन आपकी बिल्कुल सेम कर देता है हाथों की। ऐसा लगता है कि वाह मतलब किसी लड़की के हाथ हैं प्यारे प्यारे से। तो आप इसको यूज़ करें। क्रीम को आप वैसे भी लोशन क्रीम लगाते होंगे, इसको लगाने से कोई गर्मी नहीं लगती, कोई चिपचिपाहट नहीं होती। आप इसको लगाएंगे आपके हाथ पैर नरम पड़ते हैं और साथ साथ में ग्लो भी आता है और आपके हाथ पैरों को अच्छे से ब्राइट भी करता है। तो यहाँ पर आपको मैं चिल्तन प्योर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग अच्छे से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 10 नंबर लिख कर आप ऑर्डर करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए मैंने अपने हाथों पे कुछ लगाया हुआ है, पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि मेरे हाथ पाँव वाकई बहुत ज़्यादा नर्म मुलायम हो गए थे। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हर लड़की को, और वैसे तो लड़कों को भी, अपने हाथों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, अपने नेल्स का, हाथों का और पाँवों का। ज़ाहिर है आपकी अपनी ही बॉडी है, अपनी ही चीज़ है, तो अपना ख्याल रखें इन चीज़ों का भी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अपने हाथ पैरों पे अच्छे से मसाज किया है चिल्तन प्योर की हैंड एंड फुट क्रीम से। उसके बाद जो है यहाँ पर भी रात को अम्मी बाहर जाती हैं तो फिर मेरे लिए आइसक्रीम लाजमी लेकर आती हैं, तो अम्मी आइसक्रीम लेकर आई थी। यहाँ पर हम लोग बैठकर सब साथ में टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे फुल ऑन किया हुआ है एसी, वही 16 पे चल रहा है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है हैदराबाद में कि भाई क्या ही बताया जाए किस कदर गर्मी हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर आ गई थी अपने घर दोबारा से, क्योंकि मुझे कुछ काम था, यूँ काम था कि आज घर में वाईफाई लगना था इसलिए। तो इब्राहिम के बाबा भी आ गए थे और उसके बाद जो है ना कुछ काम वाम उनको कराने थे, तो वो भी जो है कुछ कारीगर को लेकर आए थे, वो नाप वगैरह देने के लिए रूम का ना, किसी मतलब कुछ है काम घर में चलना है, अभी वो शुरू होना है काम, तो वो अलग उनको लेकर आए थे कारीगर को। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सारे चादरें जो मैं बिछा कर लेकर गई थी ना, मैंने सारी की सारी वो लपेट के तेवे करके रख दी थी। अब यहाँ पर जो है इब्राहिम के बाबा ने मुझे बोला कि अंबर शिफ्ट होने से पहले पहले एक दफ़ा चूल्हे को खोल कर इसके अंदर पाइप वाइप लगा कर इसको ऑन करके चेक ज़रूर कर लेना कि क्या पता है ये घर आके कोई नखरे ना कर रहा हो या चलना चले, ये मतलब ना। तो फिर आज मुझे जो है ये अनबॉक्सिंग करनी थी अपने हैंको के चूल्हे की। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही भाई इस पे लिखा हुआ है बस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने शेड लाइट्स लगवाई हैं किचन में, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पता नहीं यार क्यों शेड लाइट्स ना लटकने लग गई थी दरअसल। और क्यों, क्योंकि दरअसल ये लगी हुई थी समन बॉन्ड से। अब वो पता नहीं क्या सीन था भाई, कीलों से लगती होंगी, फिक्स होती होंगी अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने इनको ऑन किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी की पूरी हट गई थी। वैसे तो लग बड़ी अच्छी रही थी लेकिन ये हट गई थी। अब थोड़े दिनों बाद लगवा लेंगे भाई जब कारीगर आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने चूल्हे की ओपनिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था, नया नया हर चीज़। यार जो लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं ना कमेंट्स के अंदर कि इब्राहिम के बाबा कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो मैं आप लोगों को 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि यार देखो मैं दरअसल उनको वीडियो में नहीं लेकर आना चाहती, ना ही वो खुद आना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर चैनल मेरा है और उसको मैं ही चलाती आई हूँ शुरू से। ज़ाहिर है मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया था, अपनी शादी दिखाया, अपने रूटीन्स दिखाया, अपने हस्बैंड की आदतें वगैरह सब कुछ दिखाया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़ाहिर उन पर ही कैमरा लगा के बैठ जाऊँ। तो ज़ाहिर है ना मैं उनको लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि बस ठीक है यहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ, तो बस काफ़ी है इतना। बाकी ये है कि देखें ये लाइट जो है ना धड़म करके इस तरह से गिर गई थी भाई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी मैं क्या ही करूँ। ऐसे ऐसे करते करते ना थोड़ी देर बाद ये पूरी की पूरी ही निकल गई थी। अच्छा अब क्या हुआ कि मैंने बाहर से सिलेंडर खोला, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि कहीं ऐसा ना हो कि पाइप सही से मैंने लगाया ना हो, और जो है वो मतलब ऐसा ना हो कि मैं चूल्हा खोलूँ तो कोई ब्लास्ट हो जाए, अल्लाह ना करे और कोई पाइप वाइप निकल जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने तहसीन की मदद ली। और मज़े की बात, तहसीन तो खुद डर रहा था कि मतलब वो कहने लगा कि भाई तू सिलेंडर बंद ही कर दे, कहीं कुछ मसला ना हो जाए। तो गैस की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन गैस चल नहीं पा रही थी, अब पता नहीं क्या चक्कर था। फिर बाद में हमने देखा कि चूल्हे के बड़े सारे डब्बे के अंदर ना उसकी एक बड़ी सारी बैटरी भी थी जो उसको लगाना था
अच्छा वही इसके बाद हम लोगों ने बैटरी लगाई, लेकिन हमसे वो फिर भी ना चला, तो हमने फिर जाकर जो है ना अपने पापा से बोला, पापा ने फिर माचिस से जलाया तो वो चल गया था। तो चलो होता है, खैर है। और ज़ाहिर है मैं कौन सा रोज़ाना चूल्हे की ओपनिंग करती हूँ, मैं खुद फर्स्ट टाइम चूल्हे की ओपनिंग कर रही थी, तो मुझे इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरे दिन आने के बाद यहाँ पर जो है मेरे जो बचे कुचे कपड़े थे, मैंने उनकी मशीन लगाई दोबारा से, और आज जो है सारे के सारे सोफ़े के कवर भी अच्छे से धुलाई कर दी थी उनकी भी, और कुछ कपड़े रखे हुए थे वो भी धोने थे। तो थोड़ी देर बाद जो है वो वाईफाई वाले भी आ गए थे। मैंने तो अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि जब तक जो है वाईफाई नहीं लग जाता घर में तब तक मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरा तो जो है ना गुजारा नहीं है वाईफाई के बगैर। तो उन्होंने कहा ऐसा भी क्या है, मतलब अर्जेंट है? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे तो बगैर वाईफाई के सांस ही नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा काम ही सारा वाईफाई का है। अब वीडियो अपलोड करनी है या कोई रील अपलोड करनी है या कुछ भी ईमेल वगैरह देखना है या वीडियो का कुछ भी कमेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, तो वो सारा नेट से ही होता है भाई। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम नेट से हो रहे होते हैं हमारे, तो इसलिए नेट के बगैर ज़ाहिर है आजकल मैं समझती हूँ कोई भी नहीं रहता। अगर किसी घर में वाईफाई नहीं है तो वो मोबाइल में पैकेज कराता है, मोबाइल में पैकेज नहीं कराता तो वाईफाई तो होता ही लाजमी लाजमी है हर घर में। तो यहाँ पर आप लोगों के कितने का वाईफाई कनेक्शन हो जाता है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे जो है ना ये इन्होंने अब मैं क्या भी बताऊँ, खैर छोड़ो। तो कितना मतलब चार्ज किया था, रहने देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने ये तकिया कवर धोना भूल गई थी, वही इसको उतारना ही भूल गई थी। चादर वादर चेंज किया, उसके बाद अच्छे से वाईफाई भी कनेक्ट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है मैं बस ये था कि अब मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम तीनों आ जाएंगे घर पे इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अब वाईफाई भी लग गया है, टीवी भी ऑन हो गया है, और ये ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ज़रूरियात चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये तो होनी चाहिए ना, इसलिए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया है। आप लोगों के साथ मैंने अपनी पूरी शिफ्टिंग की जर्नी शेयर करी, और देखें यहाँ पे कंप्लीट तकरीबन हो गया है। अभी थोड़े बहुत काम रहते हैं होल्ड किए हुए हैं, वो उनके इब्राहिम के बाबा को कराने हैं। खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी फैमिली को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।